नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल। आप देख रहे हैं टेक अतुल इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू। सो गाइस, आज के इस वीडियो में रेजिस्टेंस के ऊपर बात करेंगे। ओके, तो आपने अक्सर ये सुना होगा कि ये तार जो है ज्यादा गर्म हो रहा है, इसमें रेजिस्टर लगा देंगे तो करंट फ्लो कम होने लगेगा। पर आखिर ये रेजिस्टेंस होता क्या है, आज के इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। और अगर आपको इलेक्ट्रिकल के सर्किट को समझना है तो सबसे पहले ये रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके बारे में एक परफेक्ट नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखो। अगर कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हो, और बीच में कहीं भी स्किप मत करना, क्योंकि हर एक टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं बात बोलूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक एटलीस्ट जरूर शेयर करना। एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को आप भी सब्सक्राइब करो। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर ये रेजिस्टेंस होता क्या है। तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट का विरोध करना। ओके, तो इस चीज को मैं थोड़ा सा आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिर ये जो विरोध करना बोल रहा है इलेक्ट्रिक करंट को, वो रेजिस्टेंस होता है। तो विरोध किस कंडीशन पे करेगा, राइट? तो सपोज मान लो मैं एक रेजिस्टेंस हूं, ओके, और इधर से मेरा क्या हो रहा है, करंट कंटिन्यू फ्लो हो रहा है। बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, तो ही जो है आप इस चीज को बहुत आसानी से कोरिलेट कर पाओगे। ओके, मैं एक रेजिस्टेंस हूं, इधर से जो है करंट का जो है फ्लो कंटिन्यू हो रहा है। ओके, तो मान लो कि ये करंट का जो रेटिंग है अभी वो उतना ज्यादा नहीं है, मैं और इस करंट को रोक पा रहा हूं, ठीक है। लेकिन सपोज मान लो कि करंट का रेटिंग जो है धीरे धीरे अगर मेरा इंक्रीज होगा, तो मेरा जो रेजिस्टेंस यानी कि मैं जो है एक रेजिस्टेंस हूं, मेरा भी जो है एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। ओके, तो मेरा जितना वैल्यू है उस वैल्यू के हिसाब से मैं उसी लिमिटेड करंट को जो है रोक पाऊंगा। ओके, वरना अगर उससे ज्यादा अगर करंट मेरे से फ्लो होगा तो मैं भी हिट हो जाऊंगा और मैं जो है लास्ट में बर्न हो जाऊंगा। ओके, तो हमारे इलेक्ट्रिकल के सर्किट में ये जो रेजिस्टेंस होता है ये भी कुछ इसी तरह से काम करते हैं। बेसिकली आपको छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स में जो बोर्ड होते हैं उस बोर्ड में आपको ये रेजिस्टेंस को देखने को मिलेगा। तो उस बोर्ड में जो रजिस्टर वगैरह आपका लगा होता है, उस रजिस्टर से एक लिमिटेड करंट को फ्लो करवाने के लिए उस रेजिस्टेंस को जो है यूज में लाया जाता है। ओके, और एक मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताना चाहूंगा। आप मल्टीमीटर को अपने रेजिस्टेंस पे सेट करना और दोनों लीड को आप हाथ से जो है जोर से पकड़ के रखना, ठीक है। जब आप पकड़ के रखोगे तो देखोगे कि आपके बॉडी के अंदर का भी जो है एक रेजिस्टेंस जो है ना, वो आपको देखने को मिल रहा होगा। तो आपको वहां पे एक वैल्यू देखने को मिलेगा। तो इससे ये समझ में आता है कि अपना अगर मान लो 24 वोल्ट को हम लोग छूते हैं तो करंट नहीं मारता है। क्यों नहीं मारता है? क्योंकि वो जो 24 वोल्ट है उसके केस पे अपना जो बॉडी का रेजिस्टेंस है वो उतना ज्यादा इफेक्ट वो नहीं कर पा रहा है। लेकिन जैसे 220 को अगर हम लोग छू रहे हैं या फिर 440 को छू रहे हैं तो हमें जो है करंट लग जाता है, क्योंकि अपने बॉडी का जो रेजिस्टेंस है वो उस करंट को नहीं रोक पा रहा है। ओके, एंड हमें जो है वो शॉक लगता है। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस के एसआई यूनिट आखिर क्या हो। तो रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है ओहम। अब जान लेते हैं ये जो रेजिस्टेंस होता है ये किन किन फैक्टर के ऊपर जो है डिपेंड करता है। तो पहला जो टॉपिक है वो है मटेरियल। ओके, तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, इन सब चीजों में क्या है कि अपना जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है। बट रबर, वुड, इन सब चीजों में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। और वुड यानी कि लकड़ी में रेजिस्टेंस जो है बहुत ज्यादा होने के कारण क्या होता है, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाता है। बट यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास उस कंडीशन पे होगा जब यहाँ पे करंट का जो फ्लो है वो बहुत ज्यादा होगा। और करंट का फ्लो ज्यादा कब होता है, इसका अगर रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं तो वो होता है गाइस अपना जब बारिश होता है, तो बारिश के टाइम पे जो बिजली कड़कता है ना, और वो बिजली अगर किसी पेड़ पे गिरता है तो वो देखोगे कि वो पेड़ को जो है पूरा बीच से फाड़ दिया है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि अभी मैंने बताया कि वुड जो है एक रेजिस्टेंस है, इससे करंट फ्लो नहीं हो सकता है। बट यहाँ पे क्या है कि इस कंडीशन पे यहाँ पे जो करंट का रेटिंग है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या हुआ वो कि वो जो लकड़ी है उस लकड़ी को भी जो है वो फाड़ दी। तो आप समझ सकते हो कि रेजिस्टेंस हर एक कंडीशन पे हर एक बॉडी में होता है, बट वो कहीं पे कम होता है एंड कहीं पे वो ज्यादा होता है। दूसरा पॉइंट अपना ये है गाइस, लेंथ के ऊपर भी अपना जो रेजिस्टेंस ये डिपेंड करता है। सपोज मान लो कि एक बल्ब मैंने यहाँ लिया और एक वायर से जो है प्लग को कनेक्ट करा, तो क्या हुआ कि अपना बल्ब जो है यहाँ जलना स्टार्ट हो गया। अब सपोज मान लो कि यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर था, बट अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि 100 मीटर का एक तार को यहाँ पे राउंड कर दिया, और अब मैं यहाँ पे प्लग लगाऊंगा तो देखोगे कि अपना जो बल्ब जो जला अभी उसका ब्राइटनेस पहले वाले से जो है अभी कम है। क्योंकि जैसे आपका वायर का लेंथ बढ़ेगा
तो उसमें रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से करंट कम फ्लो होता है और अपना जो ब्राइटनेस है बल्ब का वो जो है कम। दूसरा जो टॉपिक है गाइस वो है अपना टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर के ऊपर भी अपना जो है ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। टेम्परेचर जैसे जैसे राइज करेगा आपका जो रेजिस्टेंस है वो आपका कोऑर्डिनेट उसी की तरह जो है इंक्रीज करेगा। तो दोस्तों आज हमने समझा ये रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपका ये रेजिस्टेंस क्या होगा, और कुछ रियल लाइफ कैसे एक्सपीरियंस जिससे हम लोग रेजिस्टेंस को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो मैंने जितना हो सके इजी लैंग्वेज में मैं आपको बताने की कोशिश किया हूँ। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को अभी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली जो वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके तक पहुंचे। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।